नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। आप सभी लोगों का दर्पण क्लासेज करौली में हार्दिक स्वागत है मित्रों। हम लोग इस क्लास में एनिमल हस्बेंड्री पढ़ रहे थे और जिसमें आप लोगों के लिए गाय की नस्लें स्टार्ट कर रखी थी। गाय की आप यदि आप लोगों ने अब तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं नस्लों से संबंधित, तो आपके गाय की नस्ल को स्टार्टिंग से देखें आप लोग। बड़ी क्लियरिटी होगी आप लोगों को गाय की नस्लों को लेकर के, यदि आप लोग स्टार्टिंग से देखोगे तो वीडियो को। इससे पहले गाय की सामान्य करैक्टर के बारे में चर्चाएं हो चुकी हैं। इसके अलावा गाय की कुछ नस्लों के बारे में भी हम लोग चर्चाएं कर चुके हैं। अब उसी क्रम को गाय की नस्लों के को आगे बढ़ाते हैं। इसमें आज आपके गाय की नस्ल की चर्चा होने वाली आपके सामने है जर्सी। देखो ये जर्सी गाय है आपके, इसकी चर्चा होने वाली है आपके जर्सी गाय की। तो हम लोग देखते हैं ये जो जर्सी गाय है, इस जर्सी गाय का किस तरह का रंग है, क्या स्थिति है आपकी। तो हम लोग देखते हैं कि जो जर्सी गाय जिसकी आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, आप लोगों के सामने है ये जर्सी गाय। तो इस जर्सी गाय पर जब हम लोग चर्चा करेंगे तो जर्सी गाय की किस तरह की स्थिति है और क्या है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखो चले, जर्सी गाय सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो जर्सी गाय, इस जर्सी गाय जिस प्रकार से हम लोगों ने अन्य गायों की स्थिति देखी थी, सबसे पहले देखते हैं कि जो जर्सी गाय है इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है। जर्सी गाय है, इस जर्सी गाय का उत्पत्ति स्थल कहाँ है आपके। तो देखो जर्सी गाय पर जब बात की जाए तो जर्सी गाय का उत्पत्ति स्थल, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो जर्सी गाय है, इस जर्सी गाय का उत्पत्ति स्थल कह सकते हो या आप लोग कह सकते हो मूल स्थान। मूल स्थान कहाँ है इस जर्सी गाय का। तो मित्रों मूल स्थान या उत्पत्ति स्थल आप लोग कह सकते हो कि इस जर्सी गाय का उत्पत्ति स्थल या मूल स्थान कहाँ पर है जर्सी गाय का। तो देखो जर्सी गाय का उत्पत्ति स्थल या मूल स्थान कहाँ पर है, मतलब जर्सी गाय की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है। जर्सी गाय की जो उत्पत्ति है कहाँ से मानी गई है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो जर्सी गाय, इस जर्सी गाय की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है, तो इंडिया के बाहर से है आपकी। इंडिया के बाहर से जर्सी गाय की उत्पत्ति है, मतलब विदेशी है, विदेशी गाय। इंडिया के बाहर से उत्पत्ति है आपकी जर्सी गाय की। क्या कहाँ से उत्पत्ति है, इंडिया के बाहर से उत्पत्ति है। एक आप लोगों ने पढ़ा होगा एक इंग्लिश चैनल, नाम सुना होगा आप लोगों ने जीके में, इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल नाम सुना होगा आप लोगों ने जीके में। तो इंग्लिश चैनल का एक जर्सी द्वीप है। इंग्लिश चैनल का, इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप, इंग्लिश चैनल का कौन सा द्वीप, जर्सी द्वीप है। तो इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह है, इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह है। वहां से इसकी क्या मानी जाती है, उत्पत्ति मानी जाती है। तो इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह है मित्रों, वहां से इसकी क्या मानी गई है, उत्पत्ति मानी गई है। तो यदि उत्पत्ति के बारे में देखा जाए कि इसकी उत्पत्ति कहां से है, तो आपके आंसर हो जाएगा इंग्लिश चैनल का जर्सी समूह है। उस इंग्लिश चैनल के जर्सी समूह से इसकी क्या है, उत्पत्ति है। अब बात आती है इंग्लिश चैनल कहाँ है। फिर बात आती है ये जो इंग्लिश चैनल है, ये इंग्लिश चैनल, तो ये इंग्लिश चैनल आपके यदि आप लोग देखोगे, ये उत्पत्ति स्थल है। अब ये जो इंग्लिश चैनल है, ये इंग्लिश चैनल है आपके अटलांटिक में, अटलांटिक में इंग्लिश चैनल है। ये जो इंग्लिश चैनल है आपके, ये कहाँ पर है आपके, तो इंग्लिश चैनल कहाँ पर है, अटलांटिक में। कहाँ पर है आपके, अटलांटिक, अटलांटिक में इंग्लिश चैनल। तो ये क्या काम करता है इंग्लिश चैनल, तो इंग्लिश चैनल क्या काम कर रहा है आपकी, तो इंग्लिश चैनल क्या काम कर रहा है, कि जो इंग्लिश चैनल है, ये इंग्लिश चैनल क्या करता है, इंग्लैंड और जो फ्रांस है, इंग्लैंड, इंग्लैंड और फ्रांस,
ये इंग्लैंड और फ्रांस को क्या करता है आपके, तो इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करने का कार्य करता है। या अलग करने वाला, यदि आप लोगों से पूछा जाए कि इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करने वाला, इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करने वाला चैनल, इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करने वाला चैनल है। तो ये इंग्लिश चैनल जो जर्सी द्वीप समूह है, वहां पर इंग्लिश चैनल का जो जर्सी द्वीप समूह है, वहां पर ये इसका उत्पत्ति मानी गई है, किसकी, जर्सी गाय की। उससे जर्सी गाय की उत्पत्ति मानी गई है। ये जो जर्सी गाय है, ये जर्सी गाय यहाँ पाई जाती है। तो ये इंग्लिश चैनल अटलांटिक में जो इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करने वाला चैनल है। किसको अलग कर रहा है, इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करने वाला चैनल है, जो इंग्लिश चैनल है आपके। तो उत्पत्ति यदि जर्सी गाय की आप लोग देखोगे तो कहाँ है, इंग्लिश चैनल जो जर्सी द्वीप समूह है, वहां इसकी जर्सी गाय की क्या मानी जाती है, आपकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो ये जर्सी गाय की उत्पत्ति को लेकर आपके सामने रहा, ये जो है वो जर्सी गाय की उत्पत्ति को लेकर के आप लोगों के सामने है कि जर्सी गाय की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है और क्या स्थिति है, ये आप लोगों के सामने। अब बात आती है मित्रों इसके बाद कि जो जर्सी गाय, देखो ये आपके सामने जर्सी गाय है आपकी, ये आपके सामने क्या है, जर्सी गाय। अब इस जर्सी गाय पर जब हम लोग बात करें तो ये जो जर्सी गाय, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि इस जर्सी गाय का, ये जो जर्सी गाय है, इस जर्सी गाय का रंग कैसा है। यदि हम लोग रंग पर बात करें तो जर्सी गाय कैसी दिखाई देती है, तो कैसी दिखाई दे रही है मित्रों आप लोगों को जर्सी गाय, मतलब जर्सी गाय का रंग कैसा दिखाई दे रहा है, तो हल्का लाल दिखाई दे रहा है। क्या, हल्का लाल है, लेकिन बादामी कलर भी है। कैसा है, हल्का लाल बादामी भी है। और कुछ नस्लों में सफेद और लाल धारी युक्त भी रहता है, कुछ जर्सी गाय में सफेद लाल धारी युक्त भी रहता है आपके। बाकी जो मेन रंग है वो क्या है आपके, तो हल्का लाल बादामी है। कैसा है आपके, हल्का हल्का लाल, हल्का लाल बादामी, हल्का लाल बादामी है। तो हल्का लाल बादामी है, कैसा रंग है, हल्का लाल बादामी है बादामी है। या जो सफेद है, हल्का लाल बादामी है, हल्का लाल है बादामी है, या सफेद है, सफेद के साथ क्या है आपके, लाल धब्बेदार धब्बे पाए जाते हैं, लाल धब्बे पाए जाते हैं सफेद, और सफेद के साथ क्या है, लाल धब्बे, सफेद या लाल धब्बेदार, सफेद या लाल धब्बेदार है आपके। तो रंग कैसा है, हल्का लाल बादामी है, या सफेद या लाल धब्बे भी पाए जा सकते हैं आपके जर्सी गाय में। तो ये रंग को लेकर है। वैसे जर्सी गाय कि ये रंग मेन रूप से लाल, हल्का लाल बादामी टाइप का ही देखने को मिलता है। अब आप लोग देख रहे होंगे इसका जो शरीर है वो पूरा लंबा शरीर है। कैसा शरीर है, तो लंबा शरीर दिखाई दे रहा है। तो यदि शरीर से देखा जाए तो शरीर कैसा रहता है, लंबा। जर्सी गाय का शरीर कैसा है मित्रों, लंबा। तो जर्सी गाय का शरीर कैसा हो गया, लंबा। अब देखो आपकी कुंवर दिखाई दे रही है क्या, नहीं दिखाई दे रही। तो आप लोग कह सकते हो कि जर्सी गाय कैसी है, कुंवर रहित। तो कुंवर रहित है। तो जर्सी गाय में कुंवर नहीं पाई जाती है। शरीर कैसा दिखाई दे रहा है आपको, लंबा दिखाई दे रहा है। अब चेहरे पर देखो, ये तो शरीर लंबा दिखाई दे रहा है, कुंवर नहीं है, इसमें कुंवर नहीं है। फिर उसके बाद देखो आप लोग, ये जो चेहरा है, अब ये चेहरे पर जब आप लोग बात करोगे तो चेहरा कैसा दिखाई दे रहा है, लंबाई चेहरे की क्या है, कम, लेकिन चौड़ा है। तो यदि आप लोग किसकी बात करोगे, चेहरा, कि इस नस्ल का चेहरा कैसा दिखाई देता है, तो देखो मित्रों चेहरा कैसा दिखाई दे रहा है। तो चेहरा कैसा है, चौड़ा है। चेहरा कैसा दिखाई दे रहा है, चौड़ा वे कम लंबा। थोड़ा तो है लेकिन लंबाई कम है इस चेहरे की। इस गाय के चेहरा है जो लंबा कम है, चौड़ा तो है लेकिन लंबा कम है। तो चौड़ा है लेकिन लंबा
कम है, चौड़ा तो है लेकिन लंबा कम है। अब बात आती है देखो कानों पर, कि इस गाय के जो कान है, तो कान कैसे आकार के हैं आपके, तो इस गाय के कान कैसे हैं, बड़े हैं लेकिन लटके हुए नहीं है, जो ऐसे क्रॉस में सीधे हैं, ऐसे क्रॉस में आपके ऐसे लटके हुए नहीं है, तो कान कैसे हैं, बड़े। कान कैसे पाए जाते हैं, तो बड़े कान पाए जाते हैं, ऐसे खड़े भी नहीं है और लटके हुए भी नहीं है, ऐसे हैं आपके आड़े आड़े कान है। तो कान कैसे हैं, बड़े। ये गर्दन देखोगे तो देखो यहां से और यहां तक का हिस्सा है गर्दन का, तो गर्दन कैसी दिखाई दे रही है, छोटी। यदि आप लोग जर्सी गाय की गर्दन पर बात करोगे तो गर्दन कैसी है, छोटी। तो गर्दन छोटी दिखाई दे रही है, तो कान कैसे, बड़े, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि लटके हुए इतने बड़े हों, सीधे पाए जाते हैं, एक तरह से खड़े नहीं, सीधे इस तरह से। गर्दन छोटी है, चेहरा चौड़ा है, कम लंबा है, कुबड़ नहीं पाई जाती है, और शरीर क्या है, लंबा, एकदम फ्लैट है, पूरा की पूरा एकदम फ्लैट है। देखो ये पूरा की पूरा एकदम फ्लैट दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो शरीर कैसा है आपके, पूरा की पूरा लंबा शरीर है, कुबड़ नहीं है, कहीं रोक टोक नहीं है, यहां से आओ सीधे चले जाओ, तो कहीं भी रोक टोक नहीं है। सींग, यदि आप सींगों की बात करोगे तो इस गाय के सींग कैसे पाए जाते हैं, तो सींग एक तरह से बहुत छोटे छोटे सींग, बहुत ही छोटे छोटे सींग हैं, तो आप लोग कह सकते हो छोटे, छोटे हैं, आपको महसूस ही नहीं होते हैं, बहुत छोटे छोटे सींग हैं इसके। तो सींग कैसे पाए जाएंगे, तो छोटे सींग पाए जाते हैं आपके छोटे सींग पाए जाते हैं। उसके बाद में बात करोगे कि अयन कैसा है इसका, तो अयन पर बात करोगी तो अयन इस गाय का कैसा है, तो अयन, अयन कैसा है आपकी, तो पूर्ण विकसित है और बड़ा है। कैसा है आपकी, बड़ा एवं पूर्ण विकसित, बड़ा एवं कैसा है, पूर्ण विकसित है। तो बड़ा एवं कैसा है, पूर्ण विकसित अयन है। इसके अलावा और देखें आप लोग, और कौन सी विशेषताएं जो आप लोगों के लेवल पर काम की हैं यहां से, बिल्कुल एकदम मैंने आपसे कह रखा है, रटने की जरूरत नहीं है, केवल चित्र को दिमाग में आप बैठा लीजिए, गारंटी के साथ सफल। क्वेश्चन नहीं जाएगा इधर से उधर, चाहे आप आर्ट के स्टूडेंट हो या साइंस के, कोई मतलब नहीं, घबराए नहीं आप लोग, क्योंकि योग्यता तो क्या 10th ही है, लेकिन क्वालिफिकेशन तो जो फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट है उनकी ज्यादा है इसमें। तो घबराए नहीं आप, कहीं भी, कहीं भी घबराए नहीं आप लोग। चाहे आपने तो एमए कर रखी है, चाहे बीए कर रखी है आपने, तो चाहे 11 12 आर्ट से पढ़े हो आप, तो भाई 10th तक तो कॉमन रहता ही है सब लोगों का, अभी भी इनसे नस्लों से कोई संबंध नहीं रहा आपका। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको चुटकियों में याद हो रही होगी, चुटकियों में याद हो रही होगी। केवल इस फोटो को दिमाग पर बैठा लीजिए, सेट कर लो थोड़ा सा, कि ये नस्ल की है कैसी, ऑटोमेटिक ही इसके आंसर लगने लग जाएंगे, ऑटोमेटिक इसके आंसर बड़ी तरीके से और खतरनाक रूप से आप लोग देने लग जाओगे इसके आंसरों को, कहीं भी रोक टोक नहीं, आसानी से आप लोग आंसर दे पाओगे इस गाय के। तो ये इसका आयन लंबा और कैसा है आपके, पूर्ण विकसित है और बड़ा आयन पाया जाता है। इसके ये जो नस्ल है, इस नस्ल की बड़ी विशेषता है कि जल्दी परिपक्वन आ जाता है इसमें, जल्दी मैच्योर हो जाती है, जल्दी युवा हो जाती है नस्ल। इस नस्ल के जो गाय हैं, बैल हैं, वो जल्दी युवा हो जाते हैं, जल्दी युवा हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी यूनिक विशेषता है इसकी, क्या, इस नस्ल, बड़ी यूनिक विशेषता है इस नस्ल की, कि इस नस्ल, हाँ बिल्कुल बड़ी यूनिक विशेषता है कि इस नस्ल की गाय जल्दी युवा हो जाती है, इस नस्ल की गाय, गाय जल्दी युवा हो जाती है। बहुत जल्दी युवा हो जाती है इस नस्ल की गाय, जो बहुत जल्दी क्या हो जाती है, युवा हो जाती है इस नस्ल की गाय। लगभग ये मानकर चलो आप लोग कि 8 से 10 महीने में ही पॉवर्टी आ जाती है, 8 से 10 महीने इस नस्ल में आपके 8 से 10 महीने में ही आ जाती है।
अन्य में 18 महीने के करीब या उससे ज्यादा रहता है, तो ये बहुत जल्दी युवा होती है। तो इस नस्ल की जो गायें हैं वो बहुत जल्दी युवा हो जाती हैं आपकी। इसका जो आप लोग देखोगे कि सिर वाला हिस्सा है, तो ये बीच में से क्या है, धसा हुआ सा है आपके, ये दबा हुआ सा दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो जो सिर है, जो सिर क्या होता है आपके, धसा हुआ होता है, तो बीच में से अंदर से ये एक धसा हुआ होता है आपके। तो सिर सिर बीच में से धसा हुआ, तो सिर बीच में से कैसा होगा, धसा हुआ सिर होगा बीच में से। कैसा सिर होगा मित्रों, तो बीच में से सिर कैसा रहेगा, धसा हुआ सिर रहेगा। में से सिर कैसा होगा, धसा हुआ रहेगा। तो धसा हुआ सिर रहता है। और देखें आप लोग, और क्या विशेषताएं दिखाई दे रही हैं, तो सिर धसा हुआ रहेगा बीच में से, बीच में से सिर धसा हुआ रहता है। अब ये जल्दी जल्दी ये नस्ल क्या हो जाती है, युवा हो जाती है, इसलिए संकरण हेतु सर्वाधिक उपयोग, इसका उपयोग संकरण हेतु राजस्थान में बड़ा किया जाता है जर्सी, क्योंकि जल्दी युवा हो जाती है, इसलिए आप कह सकते हो राजस्थान में संकरण हेतु उपयोगी है। आप लोग क्या कह सकते हो, राजस्थान में संकरण हेतु, राजस्थान में संकरण हेतु उपयोगी है। तो राजस्थान में संकरण हेतु उपयोगी है नस्ल, क्योंकि युवा जल्दी हो रही है, तो आप लोग कह सकते हो कि राजस्थान में संकरण हेतु क्या है, ये उपयोगी है। सर्वाधिक गर्मी सहनशील की क्षमता भी है इसमें, सर्वाधिक गर्मी सहनशीलता, सर्वाधिक गर्मी सहनशीलता क्षमता भी इसमें पाई जाती है। सर्वाधिक गर्मी सहनशीलता भी है, लेकिन इसको सर्वाधिक देखभाल की भी आवश्यकता है। तो इस नस्ल की सर्वाधिक देखभाल भी इसी नस्ल की करनी पड़ती है, हर तरह से इसकी देखभाल रखनी पड़ती है। तो आप लोग कह सकते हो कि सर्वाधिक देखभाल की आवश्यकता है इस नस्ल की, सर्वाधिक देखभाल, सर्वाधिक देखभाल की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। तो सर्वाधिक देखभाल की आवश्यकता किस नस्ल की है, तो आप लोग कह सकते हो कौन सी है, जर्सी गाय। इसकी नस्ल की सर्वाधिक देखरेख की क्या होती है, आपके आवश्यकता होती है। तो सबसे ज्यादा देखरेख की आवश्यकता है, तो सबसे ज्यादा देखरेख की आवश्यकता है इसमें, कह सकते हो। तो आयन कैसा होगा, बड़ा पूर्ण विकसित, इस नस्ल की गाय जल्दी परिपक्व हो जाती है, इसलिए किसके लिए सहायक है, संकरण के लिए सहायक है आपके। सर्वाधिक गर्मी सहन करने की क्षमता है, सर्वाधिक देखभाल की आवश्यकता है। ये भारत और राजस्थान में भी मेन रूप से किसके लिए पाली जाती है, दूध के लिए। भारत और राजस्थान में नस्ल जो जर्सी है वो किसके लिए पाली जाती है, दूध के लिए। यदि आपसे कहा जाए भारत और राजस्थान में, भारत एवं राजस्थान में, भारत एवं राजस्थान में यह नस्ल दूध हेतु पाली जाती है। मेन उद्देश्य जो क्या है आपके, दूध का है। भारत और राजस्थान में तो ये इसलिए पाली जाती है कि उच्च मात्रा में क्या मिल जाएगा, दूध मिल जाएगा, इसलिए पाली जाती है। लेकिन दूध तो ठीक है ही, लेकिन इसके जो बैल हैं वो कृषि कार्यों के लिए उपयोगी, कृषि कार्यों के लिए उपयोगी नहीं है इसके जो, इसलिए दूध के लिए तो उपयोगी है गाय, लेकिन कृषि कार्यों के लिए उपयोगी नहीं है। तो इसके जो बैल होते हैं वो कृषि कार्यों के लिए क्या नहीं है, अच्छे नहीं माने जाते या कृषि कार्यों के लिए उपयोगी नहीं है। आप लोग कह सकते हो इस नस्ल के बैल, नस्ल के बैल कृषि कार्यों हेतु, कृषि कार्यों हेतु उपयोगी
तो इस नस्ल की बैल कृषि कार्यों के लिए इस्तेमाल में नहीं ली जाती। ऐसा नहीं है कि कृषि कार्यों के लिए इस्तेमाल में लिए जा सके। हाँ, दूध का मामला ठीक ठाक है, दूध का मामला ठीक ठाक है, लेकिन कृषि कार्यों के लिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो कृषि कार्यों के लिए नहीं किया जाता है, मेन रूप से पाली जाती हैं भारत और राजस्थान में। तो वो तो मेन रूप से किसके लिए पाली जा रही है भारत और राजस्थान में, तो के लिए तो पाली जा रही है। मेन रूप से जो पाली जा रही है वो किसके लिए पाली जा रही है, दूध के लिए पाली जा रही है। परिपक्वन जल्दी हो रहा है, इसलिए राजस्थान में संकरण हेतु भी इस नस्ल का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। संकरण हेतु भी इस नस्ल का एक उच्च लेवल पर क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो संकरण हेतु भी इस नस्ल का इस्तेमाल है। तो आप लोग कह सकते हो ये नस्ल गाय की जल्दी परिपक्व हो जाती है, इसलिए इसका इस्तेमाल राजस्थान में किसके लिए किया जा रहा है, संकरण हेतु किया जा रहा है। ये संकरण हेतु किया जा रहा है इस नस्ल का। आपके फिर बीच में से धसा हुआ रहता है, तो एक विशेषता है इसकी। आपके आप लोग कह सकते हो इसकी क्या है, एक विशेषता है। तो एक इसकी विशेषता है। लेकिन इसके अलावा यदि आप लोग देखोगे, क्योंकि ये मेन रूप से आप जान किसके लिए रहे हो, दूध के लिए। मेन रूप से इस नस्ल का जो इस्तेमाल है वो किसके लिए, दूध के लिए। तो यदि हम लोग दूध के बारे में देखें, इस नस्ल का जो दूध का मामला है वो क्या है, कि हम लोग किसके बारे में देखें, दूध के बारे में देखें, नस्ल का दूध वाला जो मामला है वो क्या है। तो देखो यदि दूध के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखें इस नस्ल को, तो दूध का मामला क्या है। तो दूध उत्पादन यदि देखा जाए, कि दूध उत्पादन, दूध उत्पादन कितना है इस नस्ल का बिल्कुल दूध उत्पादन कितना है। मेन रूप से जब आप पाली दूध की रहे हो, तो दूध उत्पादन ही देखना है हम लोगों को। तो दूध उत्पादन कितना है, तो लगभग 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्यात। लगभग 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्यात माना जाता है दूध का जो उत्पादन है। तो दूध उत्पादन लगभग इतना माना जाता है। और यदि आप लोग वसा की बात करोगे, तो लगभग 4.5 से 5% है। मतलब विदेशी नस्लों में सर्वाधिक वसा है इस गाय, 4.5 से 5% है। तो आप लोग कह सकते हो इसके दूध में जो वसा है, तो वसा कितना है आपके, तो लगभग 4.5% से 5% है। 4.5 से 5 है। इसलिए आप कह सकते हो कि जो विदेशी नस्ल हैं उनमें सर्वाधिक वसा इसके दूध में जर्सी के में। विदेशी नस्लों में सर्वाधिक, विदेशी नस्लों में सर्वाधिक वसा, विदेशी नस्लों में सर्वाधिक वसा, विदेशी नस्लों में सर्वाधिक वसा किसके दूध में पाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जर्सी के में। विदेशी नस्लों में सर्वाधिक वसा किस गाय के दूध में है, सर्वाधिक वसा किसके में, आपके जर्सी के में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि सर्वाधिक वसा किसके में पाया जाता है, तो जर्सी के में पाया जाता है क्या, सर्वाधिक वसा। तो दूध उत्पादन 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्यात है। 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्यात क्या है, दूध उत्पादन है। बसा कितना है, तो लगभग 4.5 से 5% क्या है, बसा है। 4.5 से 5% बसा है। तो विदेशी नस्लों में सर्वाधिक जो बसा है वो किस नस्ल के दूध में है, गाय को देखा जाए तो कौन सी हो जाएगी, आपकी जर्सी हो जाएगी। कौन सी गाय है, जर्सी। बिल्कुल 2 मिनट में देखो रिवाइज कर लेते हैं हम लोग जर्सी के बारे में। कि जो जर्सी गाय, इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है, तो इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप माना जाता है। इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है, इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप। क्योंकि ये कैसी है, विदेशी गाय। ये कैसी गाय, जर्सी गाय कैसी है, यदि आपसे कहा जाए तो जर्सी गाय कैसी गाय, एक विदेशी नस्ल है, देसी नस्ल है या विदेशी गाय है आपकी, विदेशी नस्ल है आपकी जर्सी गाय। तो इसका उत्पत्ति स्थल इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप है। अब ये जो जर्सी इंग्लिश चैनल कहाँ है, अटलांटिक में है, जो इंग्लैंड और फ्रांस को क्या करता है, अलग करता है। इंग्लैंड और फ्रांस को क्या करता है, आपके अलग करता है। लेकिन आपको तो ध्यान ये रखना है कि उत्पत्ति स्थल कहाँ है, तो इंग्लिश चैनल जर्सी समूह। इंग्लिश चैनल कहाँ, जर्सी द्वीप पर है। इंग्लिश चैनल कहाँ, जर्सी द्वीप पर है आपके। फिर उसके बाद आप लोग देखोगे कि जो जर्सी है, कि जर्सी का रंग कैसा है, तो आप लोगों को चित्र से दिखाई दे रहा है कि लाल है। कैसा है आपकी, लाल है। लाल के साथ क्या है, बादामी। तो लाल और बादामी, तो लाल और बादामी का मिश्रण है। लेकिन सफेद और लाल धारियां भी पाई जा सकती हैं इसमें। सफेद और लाल क्या पाई जा सकती हैं, धारियां पाई जा सकती हैं। तो एक तरह से हल्का लाल बादामी होगा, लेकिन सफेद और लाल क्या पाई जा रही हैं, धारियां पाई जा रही हैं। इसके अलावा और क्या चीज है,
तो आप लोगों ने देखा है कि शरीर कैसा है, एकदम लंबा शरीर है, उबड़ नहीं है, सिर दबा हुआ है, यहाँ मध्य में जाकर के दबा हुआ है, सींग छोटे हैं आपके, बहुत कम है, ये गर्दन कैसी है तो कम लंबी है, कान बड़े तो हैं लेकिन लटके हुए नहीं है, ऐसे सीधे हैं आपके, खड़े हुए नहीं है, सीधे हैं, इस तरह से आपके कान है, सींग छोटे हैं, गर्दन छोटी है, कान बड़े हैं, चेहरा चेहरा कैसा है आपके तो कम लंबा है लेकिन चौड़ा है, कम लंबा और कैसा है आपके चौड़ा है। आयन इसका क्या है, लंबा बड़ा है और पूर्ण विकसित है आपके, कैसा है, पूर्ण विकसित है। इसके अलावा आपने देखा है कि सबसे पहले ही मैच्योर होती है, युवावस्था जल्दी आती है इसमें, इसलिए इसका इस्तेमाल राजस्थान में तो मेन रूप से संकरण हेतु किया जाता है। भारत और राजस्थान में भी इसको पाला जाता है। जो मेन किसके लिए पाला जाता है, दूध के लिए पाला जाता है। सर्वाधिक गर्मी सहनशीलता क्षमता है, इसलिए राजस्थान में पाल रहे हैं आप, तो सर्वाधिक गर्मी सहनशीलता की भी इसमें क्षमता पाई जाती है। विदेशी नस्लों में देखा जाए, विदेशी नस्लों से तुलना किया जाए, देखभाल की ज्यादा आवश्यकता है, इसकी देखभाल उचित करनी पड़ती है आपके, तभी संभव है, क्योंकि उचित आप देखभाल करोगे जभी संभव हो पाएगा। तो सर्वाधिक क्या है, देखभाल की आवश्यकता है, इस नस्ल की देखभाल के लिए सर्वाधिक आवश्यकता पड़ती है। तो यदि आपसे कहा जाए कि देखभाल के लिए सर्वाधिक आवश्यकता है इस नस्ल की, तो वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि फिर बैल कृषि कार्य हेतु उपयोगी नहीं है, इसके जो बैल हैं वो कृषि कार्य हेतु उपयोगी नहीं है, कृषि कार्य के लिए इस्तेमाल में नहीं लिया जा सकता है इसके बैलों को, बिल्कुल कृषि कार्य के लिए इसके बैल उपयोगी है, तो वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है मित्रों, कृषि कार्य के लिए इसके बैलों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दूध मैन है, क्या है आपके, दूध मैन है आपकी, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि दूध का उत्पादन लगभग 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्यात है। कितना है, 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्यात है दूध, 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्यात दूध है आपके। वसा 4.5 से 5% है। मतलब यदि आप लोग विदेशी नस्लों में देखें, विदेशी नस्लों में सबसे ज्यादा यदि जो वसा है, विदेशी नस्लों में यदि आप लोग देखोगे सबसे ज्यादा यदि वसा है तो वो किसके दूध में, आपके जर्सी के, लगभग 4.5 से 5% है। ऑल ओवर विदेशी नस्लों में देखोगे तो सबसे ज्यादा यदि वसा की हम लोग बात करें तो किसके दूध में, तो वसा की बात करोगे तो जाएगा आपकी विदेशी नस्लों में देखा जाए लगभग 4.5 से 5% है, तो किसमें, आपके जर्सी में। तो ये आपकी जर्सी गाय को लेकर था, ये आपके जर्सी गाय को लेकर है विभिन्न चीजें। अब देखो ये जर्सी गाय एकदम कंप्लीटली है, अब क्वेश्चन कैसे भी घुमा ले हो आप आसानी से कर पाओगे, इसलिए मैंने कहा कि आप दर्पण क्लासेज करौली टीम के साथ लगातार जुड़े रहिए, फिर आप अनुभवों को देखिए। मैं कहता हूं कि आपको ऐसा लगेगा पेपर में बैठने के बाद कि ये तो पेपर जैसा पढ़ा था वैसा की वैसा ही आ गया, और भले ही से आप देख लेना, आप देख लेना। हाँ, जो ऑफलाइन बैच चल रहे हैं उनमें बच्चों को आकर पूछ सकते हो, बच्चों से कांटेक्ट कर सकते हो, कितना खतरनाक मैटर चलता है उनका भी। लेकिन जो ऑनलाइन, जो ऑफलाइन में नहीं आ पाते हैं उन बच्चों के लिए सुविधा ऑनलाइन की भी, जो दूर दराज इलाकों में बैठे हुए हैं, राजस्थान के विभिन्न कोनों में जो बैठे हुए स्टूडेंट हैं, जो करौली तक नहीं आ सकते, वो वहां ही घर बैठ करके पढ़ सकते हैं। आप तुलना करोगे मैटर की, आपको बेटर ही मिलेगा। नस्ल जो पढ़ाई जा रही है आप देखते चलिए, आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि वास्तव में मैटर तो है जानदार। और इसलिए मैं ऑफलाइन बैचों में भी स्टूडेंटों से रेगुलर कहता हूं कि हमारे इस मैटर को एग्जाम हॉल तक पहुंचा करके एग्जाम फाइट आप कर सकते हो, एग्जाम हॉल तक आप ही पहुंचा सकते हो। हम तो क्लासरूम तक ही रख सकते हैं, क्लासरूम में बेटर कर सकते हैं, जब से डिजिटल चल गया है तो आपके घर तक बेटर पहुंच सकता है, लेकिन उस एग्जाम हॉल के लिए मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक है ही नहीं। एग्जाम हॉल के लिए, एग्जाम फाइट करने के लिए आपको ही कार्य करना पड़ेगा। बुजुर्ग लोग एक कहावत बोलते थे,
खुद मरेगा जब ही स्वर्ग दिखेगा, करना आपको ही पड़ेगा। इसलिए कमर कस के जुट जाइए तैयारी में। समय नहीं है, जिसने समय की वैल्यू पहचानी है उसकी वैल्यू समय ने बढ़ाई है। समय की वैल्यू नहीं पहचानी, उसकी समय ने वैल्यू भी नहीं पहचानी है, वैल्यू डाउन कर दी। आपकी इंपॉर्टेंस आप ही लोगों के मध्य बना सकते हो। इसलिए आप फालतू समय को बर्बाद ना करें। ये जो एग्जाम डेट दिसंबर तक पहुंची है पशु पर्चर की, ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है जिन बच्चों ने अभी तैयारी स्टार्ट की थी, पहली बार कंपटीशन में पदार्पण हुआ है उनका, कंपटीशन की पहली बार जो तैयारी कर रहे हैं, क्या अभी सोचा ही नहीं था अब सोचने लगे हैं, के लिए एक अच्छा चांस मिला है, ये मानकर चलिए। जो दिसंबर तक लास्ट तक लगा रहेगा वही सफल होगा, क्योंकि जब जब एग्जाम डेटें चेंज होती हैं तो पहले से तैयारी करने वाला स्टूडेंट है वो बीच में गड़बड़ कर जाता है। वो सोचता है पता नहीं, उसके आस पड़ोस के व्यक्ति हैं वो भी ऐसे ही उदाहरण देते हैं, देखो फलाने ने तैयारी करी बाको नहीं है, देखो बा ने तैयारी करी बाको नहीं है, और वो तो इतनी इंटेलिजेंट हो, हीरो कहाँ होगा। ऐसे उदाहरण देते हैं असफल लोगों के। सफल लोगों का आपको कोई जिंदगी में एक व्यक्ति भी उदाहरण नहीं देता हो। क्यों? क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि आप लग। इसलिए दुनिया में दो ही व्यक्ति आपको ऐसा मिलेंगे तो निस्वार्थ भाव से आप लोगों को अपने से ऊपर पद पर चाहेंगे सदैव। एक तो माता पिता और एक गुरुजन। इसके अलावा तीसरा टॉर्च लगाओगे आप दुनिया में ढूंढने से नहीं मिलेगा, गारंटी के साथ। इसलिए मित्रों, कोई किसी का आर भाला मित्र मित्रा नहीं है। आप जब टॉप पर होंगे हजारों लोग आपके मित्र बन जाएंगे, सगे संबंधी बन जाएंगे, और जब आप लोग गलत रास्ते पर होंगे खास आपका सगा संबंधी भी मना कर देगा कि तुम्हें नहीं जानता। कि आप अपनी वैल्यू स्वयं ही बना सकते हो, कोई अन्य नहीं बनाएगा। आप अपनी पहचान स्वयं बनाइए, लोगों के पीछे चलना मत सीखिए। आपके पीछे लोग चलने चाहिए, ऐसा काम होना चाहिए। मित्रों, लग जाइए तैयारी में। इसी तरह से आप जुड़े रहिए दर्पण क्लासेज करौली के साथ। आप लोगों को एक एक सब्जेक्ट का बहुत ही शानदार जानदार मैटर मिलेगा जो आपके पशु पर्चर के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा एग्जाम क्रैक करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए। जय हिंद, जय भारत।